बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों ने हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम से पूछा कि ए अली, क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर खुदा मौजूद नहीं है। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत अली को वो अक्ल सलीम अता की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आप करमल्लाह वजहुल करीम वो मसाइल जो कि दूसरे लोगों के नज़दीक इंतहाई मुश्किल और गैर हल शुदा समझे जाते थे, आप उन्हीं मसाइल को बहुत आसानी से हल कर दिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे अकाबिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे वक्त से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला दरपेश हो और उसके हल के लिए अली मौजूद ना हो। एक दफ़ा कुछ यहूदी आलिम एक जमात की शक्ल में आप करमल्लाह वजहुल करीम के पास आए। वो यहूदी आपकी इल्म और हिकमत से वाकिफ़ थे, मगर वो नादान इस सोच के साथ आए थे कि वो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दें तो इस तरह मुसलमान शर्मसार होंगे और हर तरफ हमारे इल्म और हिकमत का डंका बजने लगेगा। यहूदी जमात ने मंसूबा बनाया और कहने लगी, हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि हम ये भी चाहेंगे कि आप उन सवालात के जवाबात अपनी किताब कुरान मजीद से नहीं बल्कि हमारी किताब तौरात के मुताबिक देंगे। अब ये जमात दुआ मांग रही थी कि हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम हमारी चालों के मुताबिक तौरात से हमारे सवालात के जवाबात देने पर राज़ी हो जाएं। तो इस तरह हम उनसे मुश्किल सवालात पूछकर उनको फंसा लेंगे और वो जवाब ना दे सकेंगे और हम मुसलमानों को शिकस्त से दो चार कर देंगे। इस जमात का सरबराह रासुल जालूत था। इसकी क़यादत में बाकी यहूदी आलिम इस खुशफहमी का शिकार थे कि हज़रत अली एक मुसलमान हैं और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं और उनके नबी करीम की किताब कुरान मजीद है, इसीलिए हज़रत अली कुरान का इल्म रखते होंगे। फिर ये बात कैसे मुमकिन है कि हज़रत अली हमारे सवालात के जवाबात तौरात से दे सकें। नाजरीन, रासुल जालूत यहूदी आलिम की ज़ेर क़यादत ये जमात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम के पास आई थी। रासुल जालूत कहने लगा कि ए अली, हमने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना कि आप बहुत बड़े आलिम हैं और इल्म और हिकमत में कमाल का दर्जा रखते हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम रासुल जालूत की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि ये सब मेरे अल्लाह की मुझ पर अता है। रासुल जालूत कहने लगा कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और आपको उन सवालात के जवाबात हमारी किताब तौरात से देना होंगे, और अगर आपने हमारे सवालों के जवाबात तौरात के मुताबिक दे दिए तो हम भी आपको बाबुल इल्म तस्लीम कर लेंगे। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए रासुल जालूत, मुझे अंदाज़ा नहीं कि तुम मुझसे कैसे सवालात करोगे और ना मुझे अंदाज़ा है कि तुम क्या सोचकर मेरा इम्तहान लेने आए हो। हज़रत अली करमल्लाह फरमाने लगे कि ए रासुल जालूत, तुम्हारे सवालात सुनने और उनका जवाब देने से पहले एक बात कहूँगा और तुम अपनी जमात से मशवरा भी कर लेना कि अगर मैंने तुम्हारे सवालात के जवाबात तुम्हारी तौरात से ठीक ठीक दे दिए तो तुम सब मुसलमान हो जाओगे। रासुल जालूत ने अपनी जमात से मशवरा किया और वो सब इस बात पर आमादा हो गए कि अगर हज़रत अली करमल्लाह ने हमारे सवालों के जवाबात तौरात से दे दिए तो हम यहूदियत छोड़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, और ये इस बात की दलील होगी कि जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप करमल्लाह ने इल्म सीखा वो अल्लाह ताला की तरफ से मबूस किए गए सच्चे नबी अल्लाह हैं। नाजरीन कराम, इस तरह तमाम मामलात तय पा चुके थे। सारे सहाबा कराम और यहूदी खामोश होकर बैठ चुके थे। अब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूत ने सहाबा कराम की तरफ देखा और अपने इल्म पर घुमंड करते हुए तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया कि ए अली, बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी आलिम रासुल जालूत और उसकी जमात जानती थी कि कुरान मजीद के मुताबिक हर चीज़ अल्लाह के लिए है। इस तरह हज़रत अली करमल्लाह इस पहले सवाल का जवाब ही ना दे पाएंगे। मजमा में बैठे तमाम अफराद इस सोच में डूब गए कि कायनात में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली करमल्लाह ने बग़ैर तवक्कुफ़ किए फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है कि जो अल्लाह के लिए नहीं, तो इसका जवाब सुन लो कि वो चीज़ शिर्क है कि जो अल्लाह के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा ने जब हज़रत अली का जवाब सुना तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की। रासुल जालूत का मुंह बन गया और उसने दूसरा सवाल किया कि ए अली, बताइए वो कौन सी जगह है कि जहां अल्लाह मौजूद नहीं। हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत कहने लगा
کہ اے علی اس سوال کا جواب ہمیں تورات سے بتائیے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اے راسل جالوت، کیا تمہاری تورات میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک اور فرشتہ وہاں آن پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے دریافت فرمایا کہ 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے دریافت فرمایا کہ زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس بات سے تو یہ ثابت ہوا کہ آسمان کی بلندیاں ہوں یا زمین کے طبق ہوں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سن کر راسل جالوت گھبرا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ نے اس کے سوالات کے جوابات اس کی کتاب تورات کے مطابق دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی کرم اللہ سے تیسرا سوال کیا کہ اے علی بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، جب راسل جالوت کو اپنی شکست سامنے نظر آئی تو اس نے اپنے سوالات کا موضوع بدل لیا۔ اب اس نے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بڑے متکبرانہ انداز میں اس نے کہا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں کہ جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ اس سوال پر حضرت علی کرم اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے اے راسل جالوت، اس کا جواب جو تمہارے دل میں ہے کہ وہ چشمہ سرزمین فلسطین میں بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے بہنے والا چشمہ ہے۔ تو اس پر راسل جالوت نے بے ساختہ ہاں میں سر ہلایا۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا راسل جالوت آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم لوگ پہلا چشمہ سمجھتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ تھا کہ جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا تھا، اور یہ وہی چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی پے در پے شکست پر راسل جالوت بہت گھبرا گیا۔ اس نے اسی گھبراہٹ میں حضرت علی سے سوال کیا اور کہنے لگا کہ اے علی میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ وہ کون سا پتھر ہے کہ جو زمین پر سب سے پہلے اتارا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ آپ فرمانے لگے کہ یقیناً تم لوگوں کے نزدیک پہلا پتھر وہ ہے کہ جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے بہت زیادہ پرانا ہے۔ بیت المقدس کو اولاد آدم حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور خانہ کعبہ کو خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور حجر اسود وہ پتھر ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے زمین پر لائے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت وہ پتھر خانہ کعبہ میں نصب فرمایا تھا۔ اب یہودیوں کی ہمت جواب دے گئی تھی کہ وہ آپ سے علمی مقابلہ میں آپ کرم اللہ کو شکست دے سکے، کیونکہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ تو سوچ کر آئے تھے کہ مشکل سوالات میں آپ کو پھنسائیں گے، مگر جب آپ کرم اللہ نے ان کے سوالات کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دیے اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی تو سارے یہودی عالم بہت گھبرا چکے تھے۔ اب کی بار راسل جالوت نے باقی یہودیوں سے مشورہ کر کے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ راسل جالوت کہنے لگا اچھا بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اس پر راسل جالوت نے کہا کہ وہ کیسے؟ آپ کرم اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی دن اپنے اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بھی رات اپنی اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راسل جالوت نے حضرت علی سے ایک سوال اور کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی موجود ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ اس کی نہ کوئی روح ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جان ہوتی ہے۔ یہ سن کر راسل جالوت نے گھبراہٹ میں ایک اور سوال کیا کہ اچھا بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں صرف ایک بار سورج کی کرنیں پڑی تھیں مگر پھر کبھی اس مقام پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکتی؟ اس سوال پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور فرمایا کہ وہ مقام دریائے نیل میں موجود ہے، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر گزرے تھے اور اپنے عصا مبارک سے اس دریا میں خشکی کے 12 راستے بنائے تھے، اور پھر
उन 12 रास्तों पर 12 कबीले गुजरे थे और उन कबीलों के गुजरते ही दरिया आपस में फिर मिल गया था। वहां सिर्फ उसी वक्त सूरज की किरणें पड़ी थी जब काफिले गुजरे थे, फिर वहां कभी भी सूरज की किरणें नहीं पहुंची। रासुल जालूत ने जवाब सुनते ही एक और सवाल कर दिया कि अच्छा ये बताइए कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं और वो कौन सी 2 चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। इस पर हजरत अली करमल्लाह ने फरमाया कि तुम जमीन और आसमान की तरफ देखो, ये तुम्हें हमेशा नजर आएंगे, ये कभी गायब नहीं होंगे। इसी तरह अगर तुम जिंदगी और मौत को तलाश करो तो तुम्हें कभी उनका पता न चलेगा कि वो कहाँ हैं और कैसे आती हैं। फिर रासुल जालूत ने संभलते हुए कहा कि ए अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने खुद खल्क किया, फिर खुद ही उसके बारे में सवाल किया। हज़रत अली करमल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ने एक आसा तख्लीक करके अता फरमाया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खुद ही उस आसा के बारे में सवाल किया कि ए मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर रासुल जालूत ने कहा कि आपके मुकद्दस मकाम खाना काबा के गिर्द सिर्फ जी रूह ही तवाफ़ करते हैं, मगर वो क्या बेजान चीज़ थी कि जिसने बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाए। हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया कि जब तूफ़ान नूह आया था तो हर चीज़ ज़ेरे आब आ गई थी सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, और जब वो कश्ती उस मकाम पर पहुंची थी कि जहां अब खाना काबा है तो उस बेजान कश्ती ने खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए थे। नाज़रीन कराम, इसी तरह रासुल जालूत ने बहुत से सवालात किए जिसके हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने बग़ैर तवक्कुफ़ किए जवाबात दिए। तो इस मजमा में बैठे एक यहूदी ने कहा कि हज़रत, इस दुनिया का हर इंसान कुछ देर तवक्कुफ़ करता है और सोच कर जवाब देता है, मगर आपने हर सवाल का जवाब बग़ैर किसी वक्फे के दिया। इस पर हज़रत अली ने उसी यहूदी से फरमाया कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं। उस यहूदी ने फ़ौरन कहा कि 5। इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि तुमने भी तो फ़ौरन जवाब दे दिया, तुमने कुछ देर तवक्कुफ़ क्यों न किया। यहूदी कहने लगा कि इसमें तवक्कुफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं। फिर मौलाए कायनात ने मुस्कुराते हुए यहूदी से फरमाया कि मुझे भी कायनात के बारे में इसी तरह इल्म है कि जैसे तुझे अपने हाथ की उंगलियों का इल्म है। नाज़रीन कराम, वो यहूदी ये ना जानते थे कि ये वो अली हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब ये कैसे मुमकिन था कि बाबुल इल्म इन सवालात के जवाबात ना जानते हों। जब उन यहूदियों को अपने तमाम सवालात के तशफ़ी भरे जवाबात मिल गए तो ये जमात रासुल जालूत समेत सब के सब ने नबी आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हुए कलमा पढ़ लिया और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। नाज़रीन कराम, इसी तरह का एक वाक़या है कि एक शख्स ने वसीयत की कि उसके 17 ऊँट उसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद का आधा हिस्सा, मंझले बेटे को कुल ऊँटों का तीसरा हिस्सा और सबसे छोटे बेटे को ऊँटों की कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। इस शख्स के मर जाने के बाद शहर के दानिश्वर इस गुत्थी को सुलझाते रहे मगर ये मसला हल न कर सके। बहुत सोच विचार के बाद वो हज़रत अली करमल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अपना सारा मसला बताया। जब हज़रत अली करमल्लाह ने वसीयत सुनी तो फरमाया, ये मसला मैं अभी हल किए देता हूँ। आप करमल्लाह ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो अपना ऊँट लेकर आए। इस तरह आप करमल्लाह ने 17 ऊँटों में अपना एक ऊँट शामिल कर दिया। इस तरह ऊँटों की कुल तादाद 18 हो गई। फिर आप करमल्लाह ने मरने वाले के बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा यानी 9 ऊँट दे दिए और मंझले बेटे को कुल तादाद यानी 18 ऊँटों का तीसरा हिस्सा 6 ऊँट दे दिए और तीसरे बेटे को 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह तकसीम होने वाले कुल ऊँट 17 हुए और फिर आप करमल्लाह वजहुल करीम ने उन ऊँटों में शामिल किया गया अपना ऊँट वापस ले लिया। नाज़रीन कराम, ये थी हज़रत अली करमल्लाह की ज़हानत। और क्यों न हो कि जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि अली इल्म का दरवाज़ा है, फिर ऐसी हस्ती के सामने इल्म की कोई बात नामुमकिन नहीं रहती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दीन की बात फैलाना भी सदका ए जारिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।